गुणम करुणायवतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी शैतं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्यार्थिनं त्वमेव सर्वं मम देव। ॐ पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण नारायण हरि ओम परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। हमने यही बात गुरु जी हम लोग को बार बार बोला, तो भगवान का अगर आशीर्वाद चाहिए तो फिर तुम कर्म करो। क्या कर्म? जो पुण्य कर्म। पुण्य कर्म कैसे किया जाए? तो बोलते हैं ये सब कर्म का फल अलग अलग है। जैसा स्थूल कर्म और सूक्ष्म कर्म और कारण कर्म, ये तीन प्रकार कर्म आपको बताते हैं। जो स्थूल कर्म जो हम कर रहे हैं, जैसे पूजा करना, भगवान में पूजा विधि बताया, स्थूल पूजा से 100% फल मिलेगा। और ये सिर्फ कर्म है। शुभ कर्म में ये कर्म आते जो तुमने पूजा किया। पूजा में 100% फल मिलता है। मन को चारों तरफ से हटा के एक ही मंत्र को जप करने से 1000 गुण फल मिलता है। और ध्यान में स्थिर होने से कोटि गुण फल मिलता है। आप कौन से करोगे? तुम 100% लोगे ना, 1000 लोगे ना, कोटि गुण लोगे। लेकिन जहां भी करोगे तुम्हारा स्थिर होना जरूरी है। अगर पूजा भी करें तो मन स्थिर होना चाहिए, तो उसी से कनेक्ट होता है। जो शिवलिंग से हम पूजा कर रहे हैं, कोई भी मूर्ति को पूजा कर रहे,
तो उससे कब हमारा कनेक्शन होगा? जब हम एकाग्र चित्त से पूजा करेंगे। ऐसे पूजा जल चढ़ा के चला गया, कौन आ रहे कौन जा रहे देख रहे आप आँख खोल के, तो अंदर तो अब जा ही नहीं पा रहा। आँख बंद करेंगे तभी तो जाएंगे। आँख खोल के कोई आदमी सोता है? आँख खोल के देखा है कभी सोते हुए? सोता है घोड़ा गाय भैंस ये सब आँख खोल के सोता है। कुत्ता भी आँख बंद करके, बिल्ली भी आँख बंद करके, नहीं घोड़ा उसको आँख खोल के सोता है। तो इसी प्रकार आप सोते टाइम किसी को देखा आँख, हमने देखा बड़े हम आँख खोल के भगवान की पूजा कर रहे, कोई आ रहे जा रहे तो दिखाई दे रहे, तो मन उधर विचलित हो गया। तो इसी प्रकार जब एकाग्र होता है तो उससे कांटेक्ट होता है। तो इसीलिए तपस्या का अर्थ ही है एकाग्र हो परम तप। एकाग्रता ही सबसे बड़ा तप है। तो इसीलिए एकाग्रता सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन हमको देखना चाहिए पूजा का टाइम हमारा मन स्थिर हो रहे कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो फिर पूजा का फल कुछ भी नहीं, जीरो। तो उसमें क्या होते हैं, जो हमारा पास तीर और धनुष है, तीर और धनुष को जब लक्ष्य करते हैं, जो लक्ष्य बनाते हैं मैं, तो अगर थोड़ा इधर उधर दिखने लग जाए तो लक्ष्य में पहुंचेगा। तो वही बोलते प्रणवधेनु सरात्मा ब्रह्म तलक्ष्य मुच्यते। ब्रह्म हमारा एकमात्र लक्ष्य है। तो स्थिर जब नहीं होगा तब तक लक्ष्य भ्रष्ट हो जाएगा। कोई नंबर नहीं है, 100% भी नहीं है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, गुरु जी हम लोग को बोलते जो भी काम करना है एक ही बेलपत्ती चढ़ाना है, तब मन को चारों तरफ छाटा के वही मंत्र को सुमिरन करे जो खुद सुनाई दे अपने को, और वही बेलपत्ती चढ़ाए तो उससे लाखों बेलपत्ती कमाते हैं। अगर हमारा मन इधर उधर विचलित है तो वो बेलपत्ती का हजारों चढ़ाए तब भी कोई गुण नहीं है। तो इसीलिए बार बार बोल रहे हैं, जो स्थूल पूजा से 100% फल मिलता है। और सूक्ष्म पूजा क्या है? मंत्र, जो मन को नियंत्रण करते हैं, मन को विकार को नष्ट करते हैं, मन को चंचलता का स्थिर करते हैं। तो मन जब तक स्थिर नहीं होगा तब तक मंत्र का कोई फल नहीं होगा। तो इसीलिए मंत्र भी उसी प्रकार है जो अपना स्थिर करना पड़ेगा। मंत्र में जब जुट जाते हैं तो क्या होते, वही मंत्र शक्ति 1000 गुण फल देते हैं। उस 1000 गुण उसका फल मिलेगा। और जब ध्यान करते हैं, ध्यान का टाइम तो और भी ज्यादा, क्योंकि वो एक छोटा सा बिंदु में स्थिर करना है। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यता जगन्नाथ, उस बिंदु में स्थिर है। तो स्थिर किस लिए? जैसा भगवान बोलते हैं विश्व बीजम निखिल भय हरम। शंकर जी बोल रहे हैं कि यही मंत्र का जो बीज है जब तक स्थिर नहीं होगा तब तक उसका अंदर से तीनों शक्ति नहीं निकाल जाएगी। तो बीज क्या है? वही बीज बोल रहे हैं। जब कोई जमीन में अपना बीज लगाया तो बार बार उठा के देखोगे तो बीज लगा के शुद्ध बीज ही लगा दिया मिट्टी में, पानी नहीं दिया, ना अपना धूप लगा, सिर्फ पानी नहीं मिला, तो वो बीज जल के राख हो जाएगा। तो बीज को लगाने के बाद तीनों चीज चाहिए।
मिट्टी भी चाहिए, जल भी चाहिए और सूरज का लाइट भी चाहिए। ये तीनों चीज जब एक जगह बीच में पड़ते हैं तो वो बीच से अंकुरित शक्ति निकालते हैं। और वही अंकुरित शक्ति में क्या है? चेतना शक्ति। इसलिए पेड़ बड़ा होता है। तो जब बड़ा होता है पेड़ तो उसमें क्या होते हैं? फल फूल लगते हैं। तो वही आनंद स्वरूप है। तो बीज का अंदर अब तोड़ के क्या पेड़ देख सकते हैं? ना फल देख सकते हैं। तो हम लोग तो अपना मंत्र को अंदर पहली करते हैं जो हमको फल दिखाई नहीं दे रहे। अगर बीज को लगा के पानी दे के सूरज का किरण जब आएगा, अगर मेरे मन में डाउट हुआ, अगर निकला कि नहीं निकला, बार बार बीज को निकाल के देखे तब भी नहीं होगा। तो इसीलिए संशय मुक्त होना चाहिए, और नहीं तो संशय आत्मा विनाश होती। जिसका मन में संशय आ गया वो आगे नहीं जा सकते, इसका विनाश हो जाएगा किसी भी प्रकार भी। तो इसीलिए आपको मन का अंदर सब कुछ का हटा के एक मंत्र में स्थिर कर, और स्थिर करके उसमें 1000 गुण फल मिलता है। और ध्यान में जब स्थिर करते हैं तो तुम्हारा वहाँ लाखों गुण शक्ति मिलता है। कैसे? जैसे सूरज का लाइट है चारों तरफ पर है, हमने मैग्नीफाइंग ग्लास से लेके एक बिंदु बना, बिंदु को अगर हिलता है इधर उधर तो उसमें कोई शक्ति दिखाई नहीं देगी। अगर स्थिर कर दिया तो वहाँ आग जल जाएगी। हाँ, देखो बिंदु को स्थिर करके देखो, जलते कि नहीं जलते, परीक्षा करके देख लो। तो इसी प्रकार जो हमारा जब शक्ति कब जगते हैं, जब स्थिर होता है, तो वही आत्मा शक्ति के साथ स्थूल देहों से हमारा स्थूल पूजा होता है, मन से मंत्र होता है, और आत्मा से ध्यान होता है। आत्मा सबका कारण है। जब आत्मा में जुट जाते तब वही अग्नि जल जाते हैं, और वो ज्ञान अग्नि प्रज्वलित हो जाते हैं, जो ज्ञान का और सब कुछ आपको समझ में आ जाते हैं। जो आगे क्या होगा, पीछे क्या हुआ था, और हमको कैसे चलना चाहिए, क्या करना चाहिए, सब आपका अंदर से बोलते रहे। तो इसीलिए पराशर ऋषि व्यास जी को जन्म देने के बाद एक ही मंत्र दिया, ओंकार। जाओ बेटा इसको अनुशीलन करो, यही ओमि सर्व वेद और प्रणव सर्व वेद। ओंकार कहाँ है? सप्तांग चतुष्पादम त्रिस्थानम वज्र दैवतम। ओंकार के एक छोटा सा अक्षर है, बच्चे 7 लोग बैठते हैं। हम लोग जब वैज्ञानिक लोग जाते हैं तो बोलते हैं ये संसार में उसको रॉकेट जाने के लिए 7 लेयर भेद करके जाना पड़ता है। अगर ऊपर से कोई ग्रह से पत्थर पड़ते हैं तो लेयर को भेद करके धरती में आते आते जल के राख होके खत्म हो जाते। तो कितना पावर है इसमें हमको दिखाई दे रहे, लेकिन वही बोलते हैं भू भुव सहो महो जनो तपो सत्तो। तो ये तो दुनिया हम लोग खाते और सो जाते, तो हमको क्या पता चलेगा? हमारा इसमें इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हमको जन्म मृत्यु के चक्कर में ही घूमना पड़ेगा। इसलिए हमारा कोई उससे निकालने का रास्ता नहीं है। हम लोग जब अपना आदमी रो जाते तो फिर मर जाते तो 2-4 दिन बोल गया, बस खत्म हो गया। हमेशा का कोई याद रखते हैं ना पिता माता का, ना अपना बीवी, अपना हस्बैंड को। हस्बैंड गुजर गया उसको पता ही नहीं है, याद ही नहीं है। और जब मरा तो कितना रोया। फिर वो बीवी मर गया तो 2 दिन
पागलपन दिखा दिया बस कुछ ये करके, फिर वही रोना धोना सब, फिर अपना सच कुछ के सारी काम कर रहे। तो ये संसार में किसी को कोई नहीं है, अकेला आए हैं, अकेला रह रहे, अकेला ही जाना है। तो तुम अपने को जोड़ के क्यों रखे? लेकिन हमारा माया है। माया का अर्थ क्या है? जानते हैं माया क्या है? चीज है भवन आयम जथ रूढ़ानी माया। मेरा माया, माया बोलते कि क्या आप समझते हैं? तो वो ये है, गुरु जी हम लोग को पहले अलर्ट कर दिया कि ये माया तुम्हारा देहों में, मन में और बुद्धि में, ये तीनों जगह बैठे हैं। वो तुमको अंदर जाने ही नहीं देगा, वो बाहर भटकाते रहेगा। माया का अर्थ है जो झूठ, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो हम लोग को कैसे दिखाया गुरु जी ने? जैसा लाइट है, लाइट के पीछे से कहीं से लाइट आ रही, अंधेरा कहाँ से आ रहा है? कोई बोल सकते हैं? अंधेरे का पीछे कौन है? लेकिन बस कोई नहीं है। अंधेरा में हम लोग संसार में उसी प्रकार अंधेरा में चल रहे, अंधेरा में जा रहे। हमारा आंख बंद करो, देखो अंधेरा दिखाई दे। तो हमारा 10 मिनट बाद क्या होने वाला है हमको थोड़ा ही पता है। हम तो अंधा है, हम सिर्फ अपना आइडिया लेके चलते हैं, भावना लेके चलते हैं। भगवान का जो इच्छा है उसके विरुद्ध में कोई कुछ नहीं कर सकता। तो हम लोग तो देख रहे हैं संसार में जो प्लेन क्रैश हो गया है, जल के राख हो गया 5 मिनट के अंदर। भगवान जिसको बचाना है उसको बचा दिया, और जिसको मरना है वो मर गया। और जो सारे डॉक्टर का हॉस्टल में वो लोग खाना कर बैठा, वो लोग कुछ पता ही नहीं है, प्लेन का शायद कोई मतलब ही नहीं है, वहाँ डॉक्टर लोग को मार के चले। तो वही सबका निशान बना हुआ है पहले से। तो आप क्या करेंगे? आपका हाथ में क्या है अब बताओ? लेकिन हम लोग झूठा अज्ञान से, अहंकार से हम बोलते हैं मैं कर रहा, मैं कर रहा, नहीं कर। तो इसीलिए गुरु जी हम लोग को बार बार अलर्ट करके दिया कि यहाँ दोस्ती किसी से नहीं बनाना। अगर दोस्ती बनाना है तो परमात्मा से दोस्ती बनाना। वो तुम्हारा पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी तुम्हारा साथ रहेगा। मरने का साथ कोई जाएगा आपके साथ? जाने वाला है कोई? भाई वो भी मरे, मैं उसके साथ जाऊँ। तो सबका अपना कर्म का अनुसार गति हो जाए। वो ऊपर जा रहे, ये नीचे जा रहे, एक प्रकाश में लोक में जा रहे, एक अंधेरा में लोक में जा रहे। तो तुम तो उस टाइम बोल नहीं सकते जो मैं लाइट में जगत में जाना चाहता, क्योंकि तुमको टाइम दिया था और इस टाइम ने तुमने कुछ किया नहीं, और किया नहीं तो फिर तुम अंधेरा लोक में जाओ। तो इसीलिए अंधकार, अज्ञानता, अहंकार से पैदा होता है। तो इसीलिए हम लोग को गुरु जी अलर्ट किया कि देखो इस संसार में किसी से दोस्ती नहीं करना, अगर दोस्ती करना है तो परमात्मा से दोस्ती करना, उसी का ऊपर निर्भर करो। द्रौपदी अपना पुत्र वधू को बोल रहे, जो बेटे तेरा उत्तरा को, मैंने वही मुंड का पुत्र को, तो उसको पता था जो वही मुंड मरेगा। हाँ, बोले जब तेरा विपत्ति आए, कष्ट आए, तो यहाँ कोई सहायता करने वाला नहीं है, तेरा एकमात्र करने वाला है तो किशन जी है। बोले मैं को जब भारी सभा में चीर हरण हो रहे थे, तब मेरा 5 पुत्र सब बैठा हुआ है, भीष्म पितामह बैठा है,
ये बैठे, सभी बैठे, लेकिन कोई मेरे को सहायता नहीं करने आया। जब कृष्ण को बुलाया तो कृष्ण आया मेरे को सहायता करने। तो इस संसार में सहायता करने वाला कोई नहीं है, एकमात्र तो वही परमात्मा है, वही सहायता करने वाला। तो इसलिए भगवान का माया जो है आपको अंधेरा में ले जाएगी। तो इसीलिए आप भगवान में प्रकाश है, तो इसलिए भगवान ज्योति स्वरूप है। उस प्रकाश से हमारा जीवन सब अंधेरा दूर है। इसलिए भगवान का उपासना करने से हमारा जीवन सब अंधेरा को दूर करके हमेशा के लिए प्रकाशमय दुनिया में ले जाते हैं, जहाँ हमेशा शांति सुख मिलता है। भगवान बोलते हैं मैं तो रास्ता दिखाता, मैं तो रास्ता बता दिया, लेकिन ये भी बता दिया तो तुम्हारा इच्छा के अनुसार तुम चलोगे तो वहाँ पहुँचोगे। अगर अंधकार लोक में जा रहे तो अंधकार लोक में तुमको ले जाएगा। अगर जो प्रकाशमय लोक में चलोगे तो दो मार्ग बना दिया, एक निर्मकामी एक उच्चगामी। ये कोई नीचे जा रहे कोई ऊपर जा रहे, तो यही है। अगर हमने पांच मंजिल में खड़ा है, अगर लिफ्ट में जाना है, हमने गलती से अपना नंबर दबा दिया, एक नंबर नीचे ले चला गया। और अगर हम 10 मंजिल में जाना है तो 10 नंबर दबाना पड़ेगा, तभी तो ले जाएगा। तो भगवान बोलते हैं लिफ्ट तो ऊपर नीचे करता है, लेकिन तुम्हारा गलती के कारण नीचे भी जा सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं। तो इसीलिए तुम्हारा कर्म बताया, जो पूजा का फल 100% मिलेगा, मंत्र का फल 1000 गुण मिलेगा, और ध्यान का फल कोटि गुण है। लेकिन जो भी करोगे सब में एकाग्रता जोड़ है। एकाग्र परम तप, एकाग्रता सबसे बड़ा तप है। तो इसीलिए जो भी काम कर रहे सब एकाग्र चित्त से करे तो आपका यही फल मिलेगा। ये बोल के आज यहाँ समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमीदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भले सच्चे दरबार की, भले सतगुरु भगवान की, भले शंकर भगवान की, भले माता जगदम्बे की, भले भक्त बिंदों की, भले संत बिंदों की, भले सनातन धर्म की, भले धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। हर हर महादेव। ओम पुराय पुण्यरूपाय पुरानंदपुराय संसार सागर त्राय संभवाय नमः।